से बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद आरजेडी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका एक वीडियो सामने आ चुका है जिसमें वो खुलकर पार्टी नेतृत्व के फैसले पर नाराजगी जताते हुए नजर आए हैं। देखिए, भाई वीरेंद्र ने दिनारा विधानसभा सीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वो और विजय मंडल एक साथ विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब आखिरकार यादव समाज के उम्मीदवार को ही टिकट देना था तो फिर सिटिंग विधायक विजय मंडल का टिकट क्यों काटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने स्थानीय और मजबूत नेताओं को नजरअंदाज किया, दूसरे जिलों से आए नेताओं को तरजीह दी गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे, उनके कहने पर टिकट मिलते रहेंगे, तब तक पार्टी का हाल बुरा रहेगा। वही हाल होगा जो इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। चाहिए विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलन। तो ऐसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छोड़ा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हश्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हश्र हुआ है। तो चुनाव में हार को लेकर दिए गए अपने बयान पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र अभी भी कायम हैं। आरजेडी कार्यालय पहुंचे भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैंने जो कहा वो सच कहा और उस बयान पर अभी भी कायम हो। जिन लोगों को 3 जिला कैमूर, रोहतास और सासाराम की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने टिकट बेचा जिसकी वजह से पार्टी की हार हुई। के जिम्मे था और तीनों जिला को बेच दिया गया, और किसने बेचा ये पार्टी का जांच का विषय है कि किन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। वो कैमूर, रोहतास और बक्सर जिला। बक्सर जिला से मात्र 1 सीट आया हमारा। उन लोग थे। जब हम कुछ भी विवाद बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं और सही बात बोलते हैं, और उस बात पर मैं अडिग रहता हूं। मैं बगावत नहीं कर रहा हूं। सच्चाई को मैं वहां श्रद्धांजलि सभा में कहा, क्योंकि ऐसे लीडर को लोगों ने बढ़ने नहीं दिया, और किन लोगों ने बढ़ने नहीं दिया वहां की जनता से जाकर पूछे। और भाई वीरेंद्र के बयान के बाद से देखिए लगातार सियासत हो रही है, जिस पर एनडीए नेताओं ने भी अब चुटकी ले ली है और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने सफाई दी है। सुनवाते हैं आपको। कोई नेता का अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़ा करना या आरजेडी के जो आंतरिक कला है उसको उजागर करता है, और यह भी दर्शाता है कि राजद ने टिकट वितरण प्रणाली में किस तरह के हथकंडे अपनाए थे। सही कार्यकर्ता को टिकट न देकर पैसे के बल पर वह टिकट दिया था, और भाई वीरेंद्र स्वयं कह रहे हैं कि इस कारण पार्टी की करारी हार हुई है। अब राजद को जवाब देना चाहिए कि वो लोग ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव में जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव जी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अब तो उनके पार्टी के अंदर से भी वरिष्ठ नेताओं में से एक भाई वीरेंद्र जी ने भी सही कहा है कि पैसे के आधार पर टिकट बेचोगे तो कार्यकर्ता क्या करेगा, तो चुनाव में हार तो होगी। तो इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल पे जो आरोप लगता था कि वो पैसे लेकर टिकट बेच रही है, तो ये साफ साबित हो गया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अपने दल के तमाम उन जिलाध्यक्ष से लेकर करके प्रत्याशी तक से बातचीत कर करके हर विषयों पर समीक्षा कर रही है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। उन्होंने अगर ये कहा है कि विजय मंडल जी का टिकट नहीं कटनी चाहिए और बाहर लोगों को नहीं मिलनी चाहिए,
तो निश्चित तौर पर पार्टी गंभीरता से लेती भी है और उस पर देखेगी